नमस्कार आचार्य जी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उनके सुपुत्र जो हैं, उनकी ओर से सनातन धर्म पर एक रिमार्क आया है जिसने ट्विटर पर सबको हिला दिया है और भारत में फिर से एक कंट्रोवर्सी जाग चुकी है। सब जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है। एक ऐसा विषय जिस पर आप बहुत बार पहले बोल चुके हैं, उस पर फिर से बातचीत करने का मौका है। वो देखा मैंने। देखिए, नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए कि सनातन धर्म क्या है। धर्म का अर्थ होता है वो जो धारण करने योग्य है और वो कर्म जो करने योग्य है। तो धर्म बहुत मोटे तौर पे कहें तो एक तरह का कर्तव्य या जिम्मेदारी है। अब हमारे जो कर्तव्य हैं वो तो दिन प्रतिदिन स्थिति के अनुसार और समय के अनुसार और संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैं। आप अभी यहाँ पर बैठे हैं तो आपका एक कर्तव्य है, आप कहीं बाहर हैं आपका दूसरा होगा। तो इन सब कर्तव्यों को एकदम मोटे तौर पर धर्म कहा जा सकता है कि जिस समय आपका जो कर्तव्य है उसको करना। तो सनातन धर्म कौन सा है? सनातन वो कौन सी जिम्मेदारी है जो आपको सदा ही पूरी करनी है? ये जानने के लिए ज़रूरी होगा समझना कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें हम हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि बाकी सब तो जो हमारी स्थितियां हैं वो तो बदलती रहती हैं। आप अभी जिस स्थिति में हो थोड़ी देर बाद उस स्थिति में नहीं होंगे। तो वो कौन सी स्थिति है जो सदा एक सी रहती है? जब हम उसको जान लेंगे जो हमारे भीतर कभी बदलता नहीं है, कोई एक स्थिति है जो लगातार बनी रहती है, तो फिर हम ये भी जान लेंगे कि सनातन धर्म क्या होता है। अगर हम अपनी आंतरिक सनातन स्थिति जान लेंगे तो फिर हम ये भी जान लेंगे कि सनातन धर्म क्या होता है। हमारी सनातन स्थिति क्या है? हमारी सनातन स्थिति बेचैनी की है। हर आदमी बेचैन है और सदा से बेचैन था। इसी तरीके से और सी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप देखो तो पाओ कि पहले जैसी थी आज भी वैसी ही हैं, और भारत में जैसी हैं वैसी ही अमेरिका में है, अफ्रीका में है, चीन में है। और कौन सी चीज़ें हैं? एक तो मैंने कहा कि हर आदमी बेचैन है। और कौन सी? डर। हर आदमी डरा हुआ है। और जब मैं आदमी कह रहा हूँ तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, युवा भी आते हैं और वृद्ध भी आते हैं, ठीक है, अमीर गरीब सब आते हैं। तो हर आदमी बेचैन है, हर आदमी डरा हुआ है। हर आदमी डरा हुआ था तब भी, आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले भी डरा हुआ था, आज भी डरा हुआ है। और डर हम पाते हैं कि हर नया बच्चा जो पैदा हो रहा है उसमें भी होता है। वही बात बेचैनी पर लागू होती है। नहीं निर्भर करता कि आप कहाँ के हो और आप किस विचारधारा के हो और किस धर्म के हो, क्या मानते हो क्या नहीं मानते, आप बेचैन तो रहते ही हो। और कौन सी चीज़ें हैं? लालच हर एक में होता है। तो ये जो डर है, भ्रम है, लालच है, अज्ञान है, इन सब को कुल मिला करके एक ही कोई नाम दे देना उचित रहेगा कि ये मन की सनातन स्थिति रहती है, ठीक है। उसको नाम यही दे दीजिए, बंधन। बंधन। तो मन हमेशा मनुष्य का बंधन में रहा है। ये जैसे मनुष्य की परिभाषा ही है कि वो जो सदैव मानसिक रूप से बंधन में ही रहता है। कोई काल हो, कोई देश हो, कोई स्थिति हो, कोई संदर्भ हो, मनुष्य सदैव भीतरी तौर पर प्रतिक्षण बंधन में ही रहता है। तो अब यहाँ से स्पष्ट होगा कि सनातन धर्म क्या है। फिर सनातन धर्म है अपने अज्ञान को हटाना और अपने आप को बंधन मुक्त करना, मात्र यही सनातन धर्म है। मन अशांत है, उसको शांति की ओर ले जाना सनातन धर्म है, क्योंकि मन की अशांति
जीव के अस्तित्व में निहित है। वो अशांति ऐसी चीज नहीं है कि किसी कारण से आपको मिल गई। हमें कई बार लगता है किसी वजह से अशांत है, नहीं, वो वजह ऊपरी है। हमारी पूरी संरचना ऐसी है कि हम अशांत ही पैदा होते हैं और अशांत ही मरते हैं। तो जीव अशांत है, उसको शांति की ओर ले जाना सनातन धर्म है। मन अंधेरे में है, उसको प्रकाश दिखाना सनातन धर्म है। मन हिंसक है और मन डरा हुआ है, तो मन को प्रेम सिखाना और मन को निर्भय बनाना सनातन धर्म है। तो इन सारी ही बातों के लिए मैंने कहा कि कुल मिलाकर एक बात कह देते हैं कि मन को बंधन मुक्त करना ही सनातन धर्म है। बस इतना ही है सनातन धर्म। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आपने आसान कर दिया कि मन को बंधन मुक्त करना सनातन धर्म है। नहीं, अब जब आप इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या नहीं है सनातन धर्म, तब वहाँ से चुनौती शुरू होती है। अगर मन को बंधन मुक्त करना या मन के अज्ञान को ज्ञान से काटना सनातन धर्म है, तो बाकी सब कुछ जो हम सनातन धर्म के नाम पर करते हैं वो सनातन धर्म तो नहीं हो सकता। उसमें कुछ भी सनातन नहीं है, उसमें कुछ भी सनातन नहीं है। तो सनातन धर्म बहुत साफ सुथरी सीधी चीज़ है और निर्विवाद चीज़ है। उसके साथ आप क्या तर्क करेंगे, उसके साथ कोई बहस सफल नहीं हो सकती। वो चीज़ बिल्कुल इतनी स्पष्ट है, इतनी प्रत्यक्ष है कि उसको काटा नहीं जा सकता कि हाँ, हर व्यक्ति बेचैनी में है, उन्माद में है और अज्ञान में है, हमको उसको हटाना है, और यही चीज़ सनातन धर्म है। बस इतना ही है। आपने जो परिभाषा दी सनातन धर्म की, बड़ी मनोवैज्ञानिक है। आप उसमें मन को केंद्र में रख रहे हैं और एक विज्ञान बता रहे हैं जिससे मन शांति की ओर बढ़ सके। जो आपको सुनते हैं, जिन्हें आपके कोर्सेज, आपकी पुस्तकों का अनुभव है, जो गहराई में उतरे हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे। पर जब मैं ट्विटर पर इस शब्द को इस्तेमाल होते देखता हूँ, जब मैं चैट जीपीटी से इस टर्म का मतलब पूछता हूँ, तो जो मुझे मिलता है, जो जवाब मुझे मिलता है, वो आपकी परिभाषा से बहुत दूर का है। हाँ, तो वो वहाँ पर बहुत मूल गलती हो रही है ना। आपने एक शब्द उठा लिया है और आप उस शब्द का मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, और चूंकि ज़्यादातर लोग अब उस शब्द का एक गलत इस्तेमाल ही करने लगे हैं, तो उनका दावा ये है कि हमारे बहुमत के चलते इस शब्द को अर्थ और परिभाषा भी वही दे दिए जाने चाहिए जैसे हमने दे दिए हैं। ऐसे तो ये तो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आचार्य जी, आपकी सनातन धर्म की जो परिभाषा है, आई माइट साउंड कंट्रोवर्शियल, उस परिभाषा के अनुसार तो एक मुस्लिम, एक ईसाई, एक यहूदी, सभी सनातनी हो सकते हैं। सभी हो सकते हैं, और आवश्यक नहीं है कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो सनातनी हुई। एक अवसर पे मैंने कहा था कि भारत में शायद 1000 हिंदू भी नहीं है। देखिए, हर वो इंसान जो आत्मज्ञान की जिज्ञासा रखता है और मुक्ति के प्रति लालायित है, उसको सनातनी माना जाना चाहिए। और जो व्यक्ति भले ही अपने आप को किसी भी धर्म का बोलता हो, लेकिन उसमें न आत्मज्ञान के प्रति कोई झुकाव है, लगाव है, न मुक्ति की उसको चाहत है, उसको हम नहीं कह सकते कि वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है। क्योंकि सनातन धर्म तो यही है कि तुम बंधन में हो, मुक्ति की ओर बढ़ो। जो मुक्ति की ओर बढ़ ही नहीं रहा, उसको कैसे कह दें कि वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है। ये जो सनातनी एटर्नल जिम्मेदारी है चेतना की, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड डॉगमेटिक रिलीजन ही क्यों जरूरी है? कोई विज्ञान के माध्यम से, कोई कला के माध्यम से, कोई खेल के माध्यम से भी जिम्मेदारी को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, अगर रिलीजन से आशय है, आमतौर पे जब आप शब्द कहते हैं रिलीजन, पश्चिम का शब्द है रिलीजन, उसका सीधे सीधे अर्थ धर्म भी नहीं होता है। तो रिलीजन से आशय होता है सबसे पहले एक मान्यता। उस मान्यता में अक्सर कोई ईश्वर शामिल होता है, हालांकि कुछ अनीश्वरवादी भी रिलीजन्स होते हैं। तो सबसे पहले एक मान्यता आती है, और उस मान्यता के बाद अक्सर एक किताब आती है,
और उस किताब के बाद उसका कर्मकांड वगैरह आता है। जी। ठीक है, तो इसको हम आमतौर पे रिलीजन बोल देते हैं, मान्यता, किताब और रीति रिवाज, कर्मकांड, ये सब। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सनातनी होने के लिए आप कोई मान्यता रखो और सनातनी होने के लिए आप किसी एक विशिष्ट पुस्तक को सही बोलो और बाकी सब पुस्तकों को आप घोषित कर दो कि ये तो एकदम गलत हैं और अधार्मिक पुस्तकें हैं। और किसी एक तरह का कर्मकांड करके तो आप सनातनी बिल्कुल भी नहीं हो जाते। इसके विपरीत अब आप देखिएगा, सुनने में ये कैसा लगेगा, हो कई लोगों को हो सकता है अच्छा न लगे। सनातनी होने का अर्थ है मन के बंधनों को चुनौती देना। ठीक है, बिल्कुल जो मूल परिभाषा है उससे हम चिपक कर चलेंगे, उसको ऐसे पकड़ कर चलेंगे। तो मन का मूल बंधन जिन्होंने जाना है, उन ज्ञानियों ने, विद्वानों ने हमें बोला है, मन का मूल बंधन मान्यता ही है। मन का मूल बंधन मान्यता है। मन से संबंधित दो शब्द कहे गए हैं जो कि मन की बीमारी होते हैं, मन का बंधन होते हैं। मन से संबंधित पहला शब्द है मान, वो भी मन जैसा सुनाई देता है, और दूसरा शब्द है मत। मत मन जो कुछ भी मानता है, बिलीफ, और मन जो भी मत रखता है, ओपिनियन, यही मन का बंधन है। तो जो सच्चा सनातनी है उसका एक बड़े से बड़ा लक्षण तो ये है कि वो सब मान्यताओं को और मतों को चुनौती देता चलेगा। सब माने दूसरों की नहीं, पड़ोसी की नहीं, किसी और को नहीं कि वो विधर्मी है तो मैं उसकी मान्यता को चुनौती दूंगा। सनातनी की परिभाषा ही यही है कि वो सबसे पहले अपनी मान्यता और अपने मत को चुनौती देगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य मुक्ति। जिसका लक्ष्य मुक्ति है और जो पूरी भीतरी आज़ादी का बहुत बड़ा प्रेमी है, सिर्फ उसको ही सनातनी कह सकते हैं। और भीतरी बंधन ही है ये मान्यता और मत, तो लगातार अपनी ही मान्यताओं को और मतों को चुनौती देगा। कहेगा मैं फलानी बात में विश्वास रखता हूँ, मैं क्यों रखता हूँ, ये सब मेरी आस्था वगैरह ये कहाँ से आ रही है? तो वो इन सब को चुनौती देता चलेगा। जब वो इन सब को चुनौती देता चलेगा तो जो रिलीजन वाली बात है वो तो सनातन धर्म के साथ लागू करनी ही बड़ी मुश्किल है, क्योंकि रिलीजन की बुनियाद में बिलीफ बैठी है। रिलीजन की बुनियाद में बिलीफ बैठी है और सनातन धर्म की बुनियाद में जिज्ञासा बैठी है। रिलीजन तभी है जब आप विश्वास करो, आपको एक कुछ कहानी दे दी गई है, कुछ बता दिया गया है और आपसे कहा जाता है इस बात को मानो, और आप उस बात को मानने से इनकार कर दे तो आपको कह दिया जाता है कि अब आप इस रिलीजन के नहीं हो सकते हो। ये चीज़ रिलीजन की होती है। और सनातन धर्म का मतलब होता है कुछ नहीं मानूंगा और जो कुछ मानता आया हूं उसकी जांच पड़ताल करूंगा, उसका अन्वेषण करूंगा, उसको ठोक बजा के परखूंगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा सबसे केंद्रीय शब्द है सनातन का, कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। तो इसीलिए सनातन का और एक आयोजित रिलीजन का, ऑर्गेनाइज रिलीजन का साथ चलना कोई बहुत आसान बात नहीं है। हाँ, सनातन के साथ क्या चल सकता है? सनातन के साथ चल सकता है एक ऐसा माहौल, एक ऐसी संस्कृति जो लगातार जानने को सबसे ज़्यादा मूल्य देती हो, जो लगातार जानने को सबसे ज़्यादा मूल्य देती हो। तो बच्चा आपके घर में है, बच्चा बड़ा हो रहा है, आप उससे कह रहे हैं नहीं ऐसे ही कुछ भी मत मान लो, जाओ परखो, प्रयोग करो, परीक्षण करो, और फिर जो चीज़ सामने आए उसको भी यही कहो कि ये चीज़ अभी सामने आई है, आज ठीक लग रही है, कल गलत लग सकती है, या मुझे मेरी एक मानसिक स्थिति में ये बात ठीक लग रही है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मानसिक स्थिति बदले और मुझे ही ये बात गलत लगने लगे। तो एक अनुकूल माहौल तो ज़रूर चलेगा सनातन धर्म के साथ। वो माहौल अगर नहीं है तो आपको सनातनी होने में बड़ी दिक्कत आएगी। वो माहौल मैंने कहा परीक्षण का और प्रयोग का और प्रश्न का है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज सनातनी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न परीक्षण को हम मूल्य देते हैं, न प्रयोग को, न प्रश्न को। लेकिन आप कहें कि सनातनी होने के साथ कुछ रीति रिवाज बांध दो,
बड़ा मुश्किल है। आप कहें सनातनी होने के साथ मान्यताएं बांध दो और कई तरह की आस्थाएं और विश्वास बांध दो, बड़ा मुश्किल है। एक सनातनी व्यक्ति की और एक ऐसे माहौल की जिसमें सनातन प्रक्रिया अपना फैलाव ले सके, उसकी जो आप छवि गढ़ रहे हैं, वो छवि बड़ी ऐसी मालूम हो रही है कि जैसे उसमें विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, और जो रिलीजन है वो बड़ा कम दिख रहा है। यहाँ पे रीति रिवाज बड़े कम दिख रहे हैं। तो रिलीजन तो कभी भी भारतीय चीज़ रहा भी नहीं है ना। रिलीजन की जो पूरी बात है वो भारतीय है ही नहीं। ये अलग बात है कि अब भारतीय भी अपने धर्म को रिलीजन बनाने पे तुले हुए हैं। अभी जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ दशकों से, हम जो है सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाने पर तुले हुए हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर कुछ बातों को लेकर के बिल्कुल असहिष्णुता होती है, कट्टरता होती है, वैसे ही यहाँ होनी चाहिए। इस पर आचार्य जी थोड़ा गहराई में बताएं, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हीन भावना है। अब कहने को तो ये हो रहा है कि हम, माने अगर मैं कहूँ कि जो भारतीय हिंदू है वो ईसाईयत का या इस्लाम का विरोध करने के लिए वो सनातन को दमदार देखना चाहता है, ठीक है, ऐसे ही तो कहते हैं। जबकि जो हो रहा है वो इसके बिल्कुल उल्टा है। ये जो हिंदू है जो सनातन धर्म को एब्रामाइज कर देना चाहता है, अब्राहमिक बना देना चाहता है, ये वास्तव में अंदर की बात है कि ईसाईयत और इस्लाम का बड़ा प्रशंसक है, ये उनका फैन है। तो ऊपर ऊपर से तो ये भले ही दिखाता है कि मैं तुमसे दुश्मनी रखता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये उनका इतना प्रशंसक हो चुका है कि ये अपने धर्म को भी उनके रिलीजन जैसा बना देना चाहता है। आप अपनी चीज़ को किसी दूसरे की चीज़ जैसा बना देना चाहें, इससे क्या साबित होता है कि आप दूसरे की चीज़ के बड़े प्रशंसक हैं, एडमायरर हैं, तभी तो आप अपनी चीज़ को उस दूसरे की चीज़ जैसा बना देना चाहेंगे ना। तो ये जो पूरी कोशिश चल रही है कि हिंदुओं में भी वैसे ही लक्षण विकसित करो जैसे कि शेष विश्व में, विशेषकर ब्राह्मिक धाराओं में पाए जाते हैं, सेमिटिक धाराओं में, तो ये कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अपने आप को लेकर हीन भावना बहुत आ गई है हम में अपने आप को लेकर हीन भावना आ गई है। साथ ही साथ हमें ये लग रहा है कि नहीं, हमें उनकी बराबरी करनी है जिनसे हम अपने आप को हीन समझते हैं। तो बराबरी करने के लिए हमने क्या तरीका निकाला है कि हम उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। आप ये नहीं देख रहे हो कि आप अगर उनके जैसा होना चाह रहे हो तो ये तो आपने उनकी बड़ी भारी प्रशंसा कर दी ना। आप जिसके जैसा होना चाह रहे हो एक तरह से आपने उसको अपना आदर्श बना लिया, और आगे खींच कर कहूँ तो आपने उसको अपना आराध्य बना लिया, पूज्य बना लिया। आपने कह दिया कि तुम इतने ऊंचे हो कि मैं तुम्हारे ही जैसा हो जाना चाहता हूँ। अगर आप वास्तव में किसी को उतना ऊंचा नहीं समझेंगे तो आप ये कहेंगे ना कि भाई मैं जानता हूँ मुझे कैसा होना है और मुझे तुम्हारे जैसा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे कैसा होना है वो बात मेरे भीतर निहित है। मुझे क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए मेरे पास उपनिषद हैं, गीता है, वेदांत है, षड्दर्शन है। मैं वहाँ पर जाकर पूछूंगा ना मुझे क्या होना है। मैं अपने धर्म को तुम्हारे रिलीजन की प्रतिछवि थोड़ी ही बनाऊंगा। पर अभी भारत में ये काम चल रहा है, सनातन धर्म को दुनिया भर के जो रिलीजन्स हैं, दुनिया भर के भी नहीं, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं विशेषकर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनके जैसा बनाने की कोशिश चल रही है। उनके जैसा से अर्थ है कि एक केंद्रीय किताब हो, एक पैगंबर हो, सब कुछ बहुत सीमित हो। तो हम सीमाओं में क्यों बांधना चाह रहे हैं हमारा धर्म? हमको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये सब करा, अपने आप को सीमाओं में बांध लिया, इसीलिए उनकी तरक्की हुई है। दो तरह की तरक्कियां हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम क्रिश्चियंस को लें तो उनके पास धन बल है, बाहुबल है, ज्ञान बल है। धन ईसाइयों के पास है, ताकत ईसाइयों के पास है, और ज्ञान ईसाइयों के पास है।
टेक्नोलॉजी सारी, तो हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने धर्म को भी उनके धर्म जैसा बना लें। और संख्या बल इस्लाम के पास है। संख्या में हम देखें तो पिछले 100 सालों में इस्लाम बढ़ा है तेज़ी से जी। तो हम कहते हैं कि फिर हम सनातन को भी इस्लाम जैसा क्यों ना बना दें। हम कहते हैं देखो इस्लाम जैसा भी था भारत में आया तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इधर उधर हो ही गए। फिर हम भारत में देखते हैं, हम कश्मीर का उदाहरण देते हैं, हम केरल, बंगाल का भी उदाहरण देने लग गए हैं। हम कहते हैं देखो इस्लाम सफल है तो हम भी क्यों ना फिर इस्लाम जैसे ही हो जाए। तो एक तरह की हीन भावना है जो हमें उनकी नकल करने पर मजबूर कर रही है। पर ये बात गलत है, ये हीन भावना ठीक नहीं है। आप के पास अपना ही जो है वो बहुत बहुत सुंदर और बहुत ऊंचा है, आपको किसी की नकल करने की ज़रूरत है नहीं। सनातन धर्म को किसी ऑर्गेनाइज्ड आयोजित रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, वो एक बड़ी व्यक्तिगत प्रक्रिया है, आप ऐसा बता रहे हैं। बड़ी व्यक्तिगत प्रक्रिया है, उसको एक अनुकूल माहौल की ज़रूरत है, उसको एक सही संस्कृति की ज़रूरत है। उस संस्कृति में जो सनातनी है वो हर दिशा से जा कर के अपने लिए ज्ञान लेकर आएगा, वो हर तरीके के प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। यही सनातन धर्म है। हाँ, तो सनातन धर्म के साथ बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत सुंदर, उदार, खुली हुई और ऊंची संस्कृति चले। अगर वो संस्कृति नहीं चल रही है तो सनातनी हो पाना बड़ा मुश्किल है। अगर संस्कृति ही उदार नहीं है तो आप फिर कैसे प्रयोग परीक्षण करके अपनी जो सनातन बेचैनी और अज्ञान है उसको दूर करोगे। जी, आपने आचार्य जी सनातन धर्म को परिभाषित किया और आपने कहा कि क्या वो नहीं है। अब आते हैं जो आज की चर्चा का जो विषय है, जिस कारण जिज्ञासा उठी कि आपसे पूछा जाए, अगर सनातन धर्म वो है जो आपने हमें अभी समझाया, तो जिन सज्जन का रिमार्क आया है वो जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं वो क्या है और उतनी गालियां क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि आपने जो बताया वो तो बहुत सुंदर बात है, हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहता है, निडर होना चाहता है। देखिए, वो जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं वो है जिसका ज़मीन पर व्यवहार किया जा रहा है, वो प्रैक्टिस्ड हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल सनातन, और दोनों में अंतर तो है ही है, ये तो मानना पड़ेगा। मूलभूत रूप से जो सनातन धर्म है और ज़मीनी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर आप जैसा हिंदू धर्म का आचार देखते हैं, इनमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो टिप्पणी की गई है काफ़ी तीखी टिप्पणी है, कह सकते हैं अभद्र टिप्पणी है। वो जो टिप्पणी करी गई है वो वास्तव में करी गई है उस हिंदू धर्म के खिलाफ जिसका आम आदमी व्यवहार कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसके खिलाफ करी गई है। उसमें गलती ये है कि उसको सनातन धर्म बोल दिया, जबकि वो सनातन धर्म है नहीं। आम हिंदू सनातनी तो है ही नहीं ना। आम हिंदू तो अपनी मान्यताओं और अंधविश्वासों में घिरा हुआ ऐसा ही एक कूप मंडूक है कि जिसके जो मन में आया उस चीज़ का अपना आचरण कर रहे हैं। हर गांव के अपने अलग देवी देवता, इष्ट देव होते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर में मान्यताएं बदलती रहती हैं। लाखों किस्म के अंधविश्वास हैं जिससे आज का हिंदू घिरा हुआ है, और उन अंधविश्वासों को आज ज़बरदस्त तरीके से हवा भी दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, और शायद उन सज्जन ने इन्हीं सब बातों को लक्ष्य करके कहा होगा कि सनातन धर्म को वो तमिलनाडु की धरती पर नहीं आने देंगे। और लेकिन दिक्कत बस ये है कि आप जिसको सनातन धर्म समझ रहे हो वो है नहीं सनातन धर्म, और जो वास्तविक सनातन धर्म है उसको आप जानते नहीं। उसको आप जानते होते तो आप खुद ही उसके प्रेम में पड़ जाते, आप खुद ही उसके प्रशंसक हो जाते। आप कभी ये नहीं कहते कि सनातन धर्म को हटा दो, मिटा दो। जिसको आप हटाना मिटाना चाहते हैं वो चीज़ दूसरी है, और आपको समझना होगा वो चीज़ धार्मिक नहीं है। वो चीज़ कहाँ से आ रही है उसको जानिए,
उसका उसका वास्ता धर्म से नहीं है, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए धर्म जिम्मेदारी नहीं है, धर्म पर आप उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा के धर्म को ही भगा देंगे। जैसे कहीं कोई अपराध हो गया हो, जैसे कहीं कोई अपराध हो गया हो, और एक फिल्म थी, एक फिल्म नहीं बहुत सारी फिल्मों में ऐसा सीन देखा है मैंने कि कहीं कोई कत्ल हो गया है, हत्या, और लाश पड़ी हुई है, जिसने मारा था वो तो भाग गया और कोई बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जो बचाने के लिए पहुँच जाता है, पहली बात तो अब वो बचाने के लिए हाथ लगाएगा तो उसकी उंगलियों के निशान आ जाते हैं वहाँ पर। जो मार के भाग गया है वो अपना हथियार वहीं छोड़ गया है, तो ये जो बचाने आया था ये उस हथियार को उठा के देखता है, इस हथियार से मारा क्या, तो इस हथियार के साथ भी इसकी फ़ोटो आ जाती है और इसकी उंगलियों के भी निशान आ जाते हैं, और जो गिरा हुआ उसका खून बिखरा हुआ है, तो ये व्यक्ति वहाँ पर गया उसको बचा रहा है तो इसके कपड़ों पे खून लग जाता है और ये सब हो जाता है। तो ये जो बचाने गया है इसको दोषी मानकर इसको पकड़ लिया जाता है, इसको सजा दे दी जाती है। अब ये कितनी विचित्र बात है ना। ये जो मारने आया है ये मनुष्य के भीतर का अहंकार है, ये हम सब के भीतर छुपा हुआ जानवर है। वो जिसको मार के गिरा दिया गया है वो दूसरा मनुष्य है जिसका शोषण किया गया है, ठीक है। ये जो बचाने आया है ये सनातन धर्म है, लेकिन ये जो सनातन धर्म है बेचारा ये पकड़ा जाता है जैसे अपराध इसने किया हो जबकि ये बचाने के लिए आया है। इसी पर मैं एक और उदाहरण दिया करता हूँ, उसको समझिएगा। आपके कोई शिक्षक हों, ठीक है, और वो आपको पढ़ा रहे हैं और उन्होंने आपको एक किताब दी है कि इससे आप पढ़ेंगे। मान लीजिए वो गणित पढ़ा रहे हैं आपको। अब आपका मन है चंचल, जैसा सबका मन होता है, इधर उधर आवारा पक्षी इधर उधर भाग रहा है। वो साल भर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, न गुरुजी को आपने सुना न ग्रंथ जी को आपने पढ़ा, और साल भर के बाद आप परीक्षा देने गए और आप हो गए उसमें फेल। और जब आप फेल हो गए तो आपने नारेबाजी शुरू कर दी। आपने कहा मैं तो फेल हुआ ही इसीलिए हूँ क्योंकि ये जो गुरु है ये बड़ा खराब है, ये शिक्षक गलत है, और ये जो किताब दी गई है इस किताब में सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, इस किताब ने बर्बाद कर दिया मुझको। तो आपने किताब को जला दिया और गुरु को मार के भगा दिया। जबकि बात यह है कि आप फेल बिल्कुल विपरीत कारण से हुए। आप फेल इसलिए हुए हो क्योंकि आपने गुरु को कभी सुना नहीं, किताब को कभी पढ़ा नहीं। यही हालत आज के सनातनी की है। न तो उसने कभी ज्ञानियों को सुना, न उसने कभी ये जाना कि उसके वास्तविक ग्रंथ कौन से हैं। ज्ञानियों के नाम पर जाकर के वो सब उल्टे पुल्टे किस्से कहानी वालों को, गप्पबाजों को सुन रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और ग्रंथों के नाम पर वो जाकर के परी कथाएं और ये सब अपना पढ़ रहा है और उसको लग रहा है यही तो मेरे ग्रंथ कहलाते हैं। तो न शिक्षक को सुना न किताब को पढ़ा, लेकिन जब फेल हो गए तो लाके सारा दोष गुरु पे और ग्रंथ पे डाल दिया गया। वही आज हो रहा है सनातन धर्म के साथ। ये कहते हैं कि अरे ये देखो इन किताबों के कारण ही तो जातिवाद है। मैं पूछता हूँ किसने पढ़ी हैं वो किताबें? तुम वो किताब पढ़ कहाँ रहे हो? तुमने अगर वो किताबें सचमुच पढ़ी होती तो तुम जातिवादी कैसे हो जाते? कह रहे हैं ये ऋषियों पे आक्षेप कि इन ऋषियों ने ही तो इतना, तुमने उन ऋषियों की बात सुनी कब? कितने उपनिषद पढ़े हैं तुमने? तुम कितने उपनिषदों के नाम भी जानते हो? जब तुमने उनकी बात कभी सुनी ही नहीं है तो तुम आज जो भी आचरण कर रहे हो इसका दोष, इसका अपराध उनके ऊपर कैसे जा सकता है? तो सनातन धर्म तो बेवजह ही मारा जा रहा है। भारतीय समाज अपने अनुसार चला है, न दर्शन पढ़े न उपनिषद पढ़े, अपने हिसाब से चलते रहे। अपनी कुछ मान्यता है, अपनी कुछ सोच है, ये करा वो करा, जिसके जैसे मन में आया करा। और जब वो सब कुछ करके असफलता मिल रही है, पा रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत तरीके से पीछे हैं, दुनिया के देशों में भी पीछे ही रहे हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ हारे हैं, तो फिर उसका जो आरोप है, उसका जो ठीकरा है, वो जा कर के फोड़ दिया धर्म के मत्थे। मेरा मूल प्रश्न यही रहता है, तुम धर्म पर चले कब थे? कब चले थे धर्म में?
जो धर्म पे चला होता वो जीवन में हर प्रकार की लड़ाइयाँ कैसे हार जाता। आप आज के भारतीय को भी देखो तो उसमें चरित्रगत कितनी दुर्बलताएं हैं, कितनी ज़्यादा दुर्बलताएं हैं। एक धार्मिक आदमी में इतनी दुर्बलताएं हो सकती हैं क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपने ग्रंथों से बिल्कुल परिचित ही नहीं है। हाँ, वो अपने आप को कहता ज़रूर होगा धार्मिक, अति दुर्बल है, लेकिन उसका दावा ये है कि वो धार्मिक है। इतना ही नहीं, वो एकदम 100 तरीके की बुराइयां अपने भीतर रखे हुए है और कमजोरियां अपने भीतर रखे हुए है, लेकिन ये भी हो सकता है वो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता हो। तो फिर तो हिंदू होना बड़ी ही छोटी और सस्ती बात हो गई। अगर इतना कमज़ोर आदमी, इतना बीमार आदमी भी अपने आप को कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो नारे लगा सकता है मैं हिंदू हूँ। वो भगवा पहन लेगा, वो नारे लगाएगा, कहेगा मैं हिंदू हूँ, तो फिर तो हिंदू होना बड़ी छोटी बात हो गई। कि हिंदू होके भी आप इतने कमज़ोर हो और इतने विक्षिप्त हो, इतने अज्ञानी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को पाएं कि उसके भीतर गहरा अज्ञान है तो अपने आप को हिंदू वो बोल सकता है, सनातनी वो नहीं है। सनातनी होना माने उसमें जीना जो वास्तव में सनातन है। जो सनातन है वो वही है, मन की मुक्ति की चाह, अहम का आत्मा के प्रति प्रेम ही सनातन है। आत्मा माने अंतिम सत्य, तो वही सनातन है। जो उसमें जी रहा है वो सनातनी है। बाकी अपने आप को जो बोलना चाहे बोल ले। सनातन धर्म में 50 तरीके की मान्यताओं के लिए और अंधी परंपराओं के लिए और अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं है। सनातन तो कहता है कि ये सब जो कर रहे हो पूछो अपने आप से, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। बात यही नहीं कि तुम कौन सी प्रथाओं का, परंपराओं का पालन कर रहे हो। तुम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, तुम रोज़ दुकान पे आके बैठ जाते हो, अगर आप वास्तव में सनातनी हैं तो अपने आप से आप पूछेंगे कि क्या मेरा जन्म इस उद्देश्य हेतु हुआ, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मेरा रोज़गार क्या है, ये मेरे संबंध क्या हैं, ये किन चीज़ों में मेरा समय जा रहा है। असली सनातनी वो है जो इन चीज़ों में जिए, इन प्रश्नों के साथ वो एक रिश्ता रखे, वो है सनातनी। बाकी सब तो ऐसे ही है, नारेबाजी। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी रेजिंग कंट्रोवर्सी है, इसके केंद्र में जो रिमार्क्स हैं वो सनातन धर्म के प्रति है ही नहीं। है ही नहीं, तो इसको ही तो स्ट्रॉ मैन फेलेसी बोलते हैं ना। जी। स्ट्रॉ मैन फेलेसी यही होती है कि मैं कहूँ कि अब यहाँ पे कोई खड़ा हो, मैं कहूँ ये अंशु है, ठीक है, अब असली अंशु यहाँ बैठा हुआ जी, मैं कहूँ ये अंशु है जी, और फिर मैं कहूँ ये नहा के नहीं आया, कितना गंदा, मुंह पे धूल लगी हुई है जी, और फिर मैं अंशु की दुर्गति कर दूँ, ये कह के कि नहाता नहीं है, गंधा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक धूल लगी हुई है, ये और वो। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, वहाँ कोई खड़ा है जिसके धूल लगी है, जो नहाया नहीं है, गंधा रहा है, ये सब बिल्कुल ठीक है, पर वो अंशु नहीं है भाई जी। तो तुम जिसकी भर्त्सना कर रहे हो वो है ही नहीं जिसका नाम लेके तुम भर्त्सना कर रहे हो। आचार्य जी, सही नामकरण और सही आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कहते हैं कि मनुस्मृतियों ग्रंथ और शास्त्र मत बोलो। बिल्कुल। तो अगर मामला इतना ही सिमेंटिक है, शब्द पर है, तो आप कृपया आज की इस बातचीत में कुछ शब्द हैं उन पर हमें स्पष्टता दें, जो बहुत ट्विटर पर और हर जगह फैलते हैं, हमें दिखते हैं, बातचीत होती है उन पर। हिंदुइज़्म, हिंदुत्व, सनातन पर तो आपने बता ही दिया, तो हिंदुइज़्म में और हिंदुत्व में क्या भेद है, इस पर हमें बताएं। और इन दोनों के आमने सामने जो सनातन शब्द है उसके क्या मायने, उस पर हमें तो। देखिए, सनातन वो है जो आपको आत्मज्ञान और अंततः मुक्ति की ओर प्रेरित करे। जी, ठीक है। और इसमें जो बात वेद कहते हैं वो बिल्कुल साफ है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि सबसे ऊपर आती है श्रुति। ठीक है, जितने भी तरह की धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें सबसे ऊपर आती है श्रुति, और दर्शन में जितने तरीके के प्रमाण होते हैं उनमें सबसे ऊपर आता है श्रुति प्रमाण। बात समझ में आ रही जी। अब धर्म के क्षेत्र में हजारों पुस्तकें होती हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे कि पूरे दुनिया के सारे धर्म ले लो और उनका सारा धार्मिक साहित्य ले लो, किताबें, और उनको एक तरफ रख दो, और सनातन धर्म ले लो, उसकी किताबें एक तरफ रख दो। यानी सनातन धर्म का जो पूरा वांग्मय है, जो पूरा भंडार है, वो बाकी सब दुनिया भर के सारे धर्मों की किताबों पे भारी पड़ेगा।
तो बहुत कुछ लिखा गया है ना। क्यों लिखा गया है? क्योंकि 3-4 हज़ार साल से लिखा जा रहा है या कहा जा रहा है, श्रुति कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। और उधर ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर अफ़गानिस्तान से लेके उधर कामरूप तक, ये सब बातें जो है ये कही जा रही हैं और इतने सालों से कही है। तो सब लोगों ने इतनी इतनी अपनी बातें कही, हर बात जो कही गई वो अपने आप में एक किताब बन गई, पुस्तक बन गई। सब पुस्तकें एक ही श्रेणी की नहीं होती हैं। जो केंद्र में है सनातन के, वो है श्रुति। और अगर आप श्रुति को नहीं मानते तो आप सनातनी तो छोड़िए, आप आस्तिक भी नहीं कहला सकते। बहुत कम लोगों को पता है कि आस्तिकता की परिभाषा ही यही है कि जो श्रुति में निष्ठा रखता हो। और श्रुति में क्या आता है? श्रुति माने वेद, और वेदों का दर्शन ही कहलाता है वेदांत। वेदों का जो मर्म है वो कहलाता है वेदांत। तो सनातनी वो है जो वेदांत पर चले, और आस्तिक भी वही है जो वेदांत पर चले। जो वेदांत से ज्यादा महत्व किसी और चीज को दे, ना वो सनातनी है ना आस्तिक है। और जो बाकी सब ग्रंथ हैं वो श्रुति में नहीं आते हैं, तो वो सनातन के केंद्रीय ग्रंथ नहीं है। आप उनको मानते चलिए, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। मनुस्मृति के तो साथ ही स्मृति जुड़ा हुआ है। पुराण भी स्मृति के ही अंतर्गत आते हैं। ये बात भी लोगों को नहीं पता है। बहुत साधारण सी बात है, पता होनी चाहिए। तो पुराणों का वो दर्जा बिल्कुल भी नहीं है जो उपनिषदों का और गीता का है। पर अब लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं गीता से, वो अपने आप को कहते होंगे कि हम कृष्ण के अनुयायी हैं, लेकिन वो पुराणों को पकड़ कर बैठ गए हैं। पुराण को आप पकड़ लेंगे, उससे आप सनातनी नहीं हो जाएंगे जी, ना आस्तिक हो जाएंगे। आस्तिकता की परिभाषा ही यही है कि जो वेदांत को माने वो आस्तिक है। समझिए बात को, भगवान को मानने से आस्तिक नहीं हो गए। आस्तिक दर्शन है जिनमें कोई भी भगवान या ईश्वर नहीं है। उदाहरण के लिए मीमांसा, उदाहरण के लिए सांख्य, उनमें भगवान या ईश्वर नहीं है, लेकिन वो आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। आप बताइए सांख्य योग में कहाँ है भगवान, कहाँ है? और तो छोड़िए, मतलब मीमांसा में भी, पूर्व मीमांसा में कहाँ है भगवान? कहाँ है? देवी देवता हैं, पर एक रचयिता ईश्वर की तो बात नहीं है वहाँ पर। तो और सांख्य में तो देवी देवता भी नहीं है, लेकिन सांख्य फिर भी आस्तिक दर्शन है। क्यों? क्योंकि वो वेद के प्रति निष्ठा रखता है। तो सनातन धर्म के केंद्र में वेद हैं, लेकिन हमने वेदों को छोड़ के बाकी बहुत सारी और किताबें हैं और उनको बहुत महत्व दे दिया। हालांकि वो भी कहना ज़्यादती होगी कि ज़्यादातर लोग किसी किताब को कोई महत्व नहीं देते, ना वो वेद को कोई महत्व देते हैं, ना किसी भी दूसरी और धार्मिक पुस्तक को कोई महत्व देते हैं। उन्होंने तो जो सुनी सुनाई बात पकड़ ली कि मेरे पिताजी ये करते थे, मेरे दादाजी ये करते थे, इसी का नाम धर्म है। ज़्यादातर लोग ऐसे ज़िंदगी चलाते हैं धार्मिक अपनी। उनसे पूछो तुम्हारा धर्म क्या है, कहेंगे जैसा हमारे गली मोहल्ले में और गाँव में, कुनबे में, कुल में जो हमारी परंपरा चलती आई है उसको ही धर्म बोलते हैं। अब जब इस स्तर पर गिरा दिया गया धर्म को कि जो ही परंपरा चल रही है उसको धर्म मान लो, तो फिर कौन सा सनातन बचेगा? क्या होगा? तो सनातन वो है जो वेदांत पर चले। सनातन धर्म माने वेदांत। ठीक है, ये बात बहुत लोगों को विचित्र लगेगी क्योंकि इस तरीके से पहले आमतौर पर बोली नहीं गई है, पर मेरी बात का विरोध करने से पहले उस पर विचार करिएगा। और सनातन कि मैंने कहा जान क्या है? जिज्ञासा। क्योंकि उपनिषदों का जो तरीका है वो यही है, संवाद का। ऐसे तुम पूछोगे, मैं बताऊंगा, मैं बात करूंगा, बातचीत चलेगी। वही जिसको बाद में जा करके दर्शन में डायलेक्टिकल मेथड कह दिया गया। वो बाद का भी नहीं है, मतलब आप अगर उसी समय पे जाएंगे तो सुकरात का भी वही तरीका था। ठीक है, सुकरात को तो ग्रीस में श्रेय देते हैं कि डायलेक्टिकल मेथड यही लेकर के आए, पर उससे बहुत पहले से ग्रीस में सुकरात वो डायलेक्टिकल मेथड लेके आए। उससे बहुत पहले से भारत में उपनिषदों में जो विधि थी वो डायलेक्टिकल ही थी। तो ये तो सनातन धर्म हो गया, एकदम एक साफ चीज़। ठीक है, जिसका संबंध वेदों से है, और वेदों में दर्शन कहाँ है? वेदांत में है। तो ये सनातन है जिसका संबंध वेदांत से है। ठीक, और जो बाकी भी दर्शन है, षड दर्शन, वो भी जिस हद तक वेदांत के साथ चलते हैं और वेदों में आस्था रखते हैं, वो भी सब अनुकरणीय है, क्योंकि उनमें भी सब में है तो जिज्ञासा ही। भारतीय दर्शनों में आपको कहीं भी मान लेने के लिए नहीं कह दिया गया है।
जो 6 आस्तिक दर्शन है उनमें भी नहीं कह दिया गया है, और जो 3 आपके हेटेरोडॉक्स दर्शन है, नास्तिक दर्शन, उनमें भी नहीं कह दिया। ये सबकी खूबी है, सबने जिज्ञासा करी है, सबने प्रश्न लिखे हैं और सबने तर्क सम्मत बातें करी हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं कि जिसको आप हिंदुइज्म बोलते हैं वो क्या होता है। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने जो परिभाषा दी है हिंदुइज्म की, वो एकदम ठीक है। तो पूछा क्या है, बोले रिलीजन तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिलीजन नहीं है। बोल रहे ये तो एक जीने का तरीका है जिसमें जिसके जैसे मन में आए जी रहा है। अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ फेथ हैं जो जा करके एक बहुत विशाल ओशन में गिर जाती हैं, जिसको आप हिंदुइज्म बोल देते हो। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय से बात आ रही है, और ये बात ठीक ही आ रही है। ये फिर से हो सकता है सुनने में बहुत लोगों को विचित्र लगे, लेकिन ये बात सही है, क्योंकि हिंदू का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया ना। जिसके जो मन में आ रहा है मान रहा है और कह रहा है कि बस यही हिंदू धर्म है, उस पर अपना चल रहा है। न उसमें कोई केंद्रीय दर्शन है, न कोई केंद्रीय जिज्ञासा है। कोई कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो अपने आप को हिंदू बोल सकता है। वास्तव में हिंदू शब्द ही भौगोलिक है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। हाँ, कि सिंधु नदी के इस तरफ पूरब में जो रहते थे, उनको सिंधु नदी के उस तरफ वालों ने, ईरानियों ने बोल दिया कि ये हिंदू हैं। स को वो ह उच्चारित करते थे, तो उधर से उन्होंने इसको हिंदू बोल दिया। तो वो जो उन्होंने भौगोलिक परिभाषा दे दी हिंदुओं की, वो भाषा सही भी है एक तरीके से, कि भाई जो भी रह रहा है इधर और वो जैसे भी चल रहा है उसको हिंदू ही कह दो। भाई आप आज मानते थे कि ईश्वर है, कल आप नहीं मान रहे ईश्वर है, आपको ऐसा थोड़ी है कि आप हिंदू नहीं हैं, आप अभी भी हिंदू हैं। आप कल तक एकदम शुद्ध शाकाहारी थे, आज आपने जा करके सिर्फ मांस ही मांस चबाना शुरू कर दिया, आप तब भी हिंदू हैं। कोई ऐसी स्थिति बनती ही नहीं कि कहो कि ये व्यक्ति अब हिंदू नहीं है। अगर कभी कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं सकती जहां आप कह सको कि ये व्यक्ति अब हिंदू नहीं है, तो फिर तो कोई भी हिंदू हो गया ना। नहीं तो कहीं पे तो सीमा खींचती, कोई सीमा ही नहीं है। ये एब्सोल्यूट ओपन एंडेडनेस जो है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स अ मीनिंगलेस थिंग, अर्थहीन। जिस शब्द की कोई परिभाषा ही ना हो, उस शब्द को आप बार बार बोलो तो उससे भाव क्या जाता है? कुछ भी नहीं। न तो कोई ऐसा बिंदु है जहां आप कह सकते हो कि अगर आप ये कर लो तो आप हिंदू हो गए, न कोई ऐसा बिंदु है जिसका कोई सीमा, जिसका आप उल्लंघन कर दो तो कहा जा सकता है कि आप हिंदू नहीं रहे। तो ये तो बात ही बहुत अर्थहीन हो गई है ना। किसी ने जिंदगी में कभी भगवत गीता को हाथ नहीं लगाया, योग वाशिष्ठ को नहीं छुआ, उसने जाकर के कभी कठोपनिषद को नहीं छुआ। इतने सारे दर्शन हैं, उन सब दर्शनों पर भाष्य हैं, उनसे जाकर के उसने कभी बात नहीं करी। ऐसा व्यक्ति भी अपने आप को हिंदू बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू परिवार में पैदा हुआ है, तो अपने आप को हिंदू बोल सकता है। तो हिंदू शब्द बहुत अर्थहीन हो गया है, बहुत अर्थहीन हो गया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसे ही कह दिया कि क्या बोलें, ये तो है ही नहीं कुछ, इसको वे ऑफ लाइफ है बस। हिंदुत्व क्या हुआ? हिंदुत्व तो एक विचारधारा है, वो राजनैतिक विचारधारा है। ठीक है, हिंदुत्व एक राजनैतिक विचारधारा है जो पिछले 100-200 सालों की जो संस्कृति है, जो ज़्यादातर अंग्रेज़ों और मुगलों के प्रभाव से बनी है, उसी संस्कृति को वो कहना चाहता है कि यही असली भारतीय संस्कृति है, और भारत राष्ट्र की परिभाषा इस संस्कृति पर आधारित होगी। राष्ट्र का मतलब होता है लोगों का एक समूह या समुदाय जो किसी साझे मूल्य के कारण संपृक्त हैं। तो कई लोग हैं, मान लीजिए उनकी भाषा एक है, तो वो अपने आप को एक राष्ट्र या नेशन बोल देते हैं। ठीक है, कई लोग हैं जिनकी खाल का रंग एक जैसा है, तो वो अपने आप को खाल के रंग के आधार पर बोल देते हैं वी आर अ नेशन। तो जिन्ना ने उदाहरण के लिए बोल दिया था कि मुस्लिम सारा सेपरेट नेशन, क्योंकि उनका धर्म अलग है। तो
नेशनहुड यानी राष्ट्रवाद के नीचे सदा कोई यूनिफाइंग फैक्टर होता है। तो जिन्ना ने कह दिया कि यूनिफाइंग फैक्टर क्या है कि इनका धर्म एक है। यूरोप में आप जाएंगे तो वो फैक्टर क्या है जो वहाँ पे नेशनलिज्म चलाता है, वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो हिंदुत्व है वो बोलता है कि द नेशन इज़ फाउंडेड ऑन कल्चर, कल्चरल नेशनलिज्म। और वो कौन सा कल्चर है, वही जो हमने पिछले 100-200 सालों में चलते देखा है। अब उससे ज़्यादा हमें ज्ञान ही नहीं, हमने कहीं पता ही नहीं किया कि भाई आपको अगर कल्चर की बात करनी है तो पीछे जाओ ना और पूछो कि वेदों के समय में क्या संस्कृति थी। और क्या आचार्य जी इसी को सनातन धर्म बोल के से भी कंफ्यूज करा जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो जानते ही नहीं सनातन धर्म क्या है, वो या तो हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को समझ लेंगे कि सनातन धर्म यही है, और फिर वो इन चीज़ों की, हिंदुइज्म और हिंदुत्व की जो भी कुरूपताएं देखेंगे उनको वो समझ लेंगे कि वो सनातन की कुरूपताएं हैं। अब हिंदुइज्म तो फिर भी ऐसी चीज़ है जो कि एक बिलीफ सिस्टम है कि जिसके जो मन में मान्यता आ रही है मान रहा है, एक बिलीफ सिस्टम है, और ये बिलीफ सिस्टम पुराना हो गया। सनातन धर्म को आप ऐसे मान लो, ऐसे तो सनातन का मतलब है कि जिसकी कभी उत्पत्ति हुई नहीं, जो सदा से वो सनातन है। पर फिर भी अगर आपको उसमें एक समय सीमा लगानी है तो सनातन धर्म को आप मान लो कि वो वेदों के साथ आया है, मान लो, ठीक है। हालांकि फिर बोलूँगा पारिभाषिक तौर पे सनातन का अर्थ है कि जो अनादि है, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसे मीमांसा दर्शन है, वो मानता है कि वेदों को ईश्वर ने भी नहीं बनाया, वेद सदा से हैं वेदों को ईश्वर ने भी नहीं बनाया, क्योंकि सनातन है, सदा से है। तो लेकिन थोड़ा सा आप अगर जो एकेडमिक व्यू है उसकी ओर आओगे तो वेद लगभग 4000 साल पुराने माने जाते हैं एकेडमिया में। तो सनातन वहाँ से आता है 4000 साल। जिसको आप हिंदुइज्म बोलोगे कि सब अपनी अपनी मान्यताओं पर चल रहे हैं, आज का जो हिंदुइज्म है इसके पीछे की जो मान्यताएं हैं वो मुश्किल से 700-800 साल पुरानी होंगी। वो ज़्यादातर पौराणिक मान्यताएं हैं। पुराण बहुत नए हैं, वेदों और उपनिषदों की अपेक्षा पुराण बहुत बहुत नए हैं, बहुत नए हैं। वो कह दिया जाता है कि वो वेद भी वेद व्यास द्वारा और पुराण भी वेद व्यास द्वारा, लेकिन वो वेद व्यास अलग हैं, ठीक है। जो भी विद्वान ग्रंथों से संबंधित अच्छा ऊंचा काम करता था, संभवतः उसको वेद व्यास की उपाधि दे दी जाती थी। तो उपाधि एक है, इससे नहीं मान लेना चाहिए कि वेद और पुराण एक ही श्रेणी के हैं या एक ही समय के हैं। वेद और पुराण न तो एक ही श्रेणी के हैं न एक ही समय के हैं। वेदों के कम से कम आप समझिए कि 2000 साल बाद, ठीक है, पुराणों का रचना काल है। और पुराण तो अभी 800-1000 साल पहले तक भी रचित होते रहे हैं, 700 साल पहले। तो जो हिंदुइज्म है ये अधिकतर पौराणिक है। सनातन धर्म वैदिक हुआ, हिंदुइज्म पौराणिक हुआ, और हिंदुत्व तो अभी मुश्किल से 100 साल पहले की भी विचारधारा नहीं है। ये तो अभी 60-70 साल पहले की विचारधारा है, 80 साल पहले की, और ये राजनैतिक हुआ, वो राजनैतिक। तो अगर हिंदुत्व या हिंदुइज्म इनकी आलोचना की जा रही है समसामयिक राजनेताओं द्वारा या चिंतकों द्वारा, तो वो कुछ हद तक सही भी है, होनी चाहिए, पर उसके नाम पे सनातन धर्म को अगर बोला जा रहा है, और वो मेरा सबसे आग्रह है कि जिसको आप हिंदुइज्म बोलते हो या जिसको आप हिंदुत्व बोलते हो, इनसे आपको जो भी समस्या है वो हो सकता है बिल्कुल वैध समस्या हो, जायज़ समस्या हो, जस्टिफाइएबल हो, लेकिन उसके कारण सनातन धर्म की निंदा मत करो। भाई हिंदुत्व का सनातन धर्म से क्या लेना देना? तो हिंदुत्व अगर किसी प्रकार की आपको खोट में दिख रहा है तो वो खोट हिंदुत्व की होगी। इसी तरीके से जो व्यवहारिक हिंदू आचरण है उसमें आपको कोई खोट दिख रही है तो वो हिंदुइज्म की खोट होगी। लेकिन इन दोनों की गलतियों को आप सनातन धर्म के ऊपर आरोपित मत करो। तो जो ये गैर जिम्मेदार टिप्पणी हुई है, जहाँ पर बिल्कुल गैर जिम्मेदार हिंदुत्व की आलोचना करने के चक्कर में उन्होंने सनातन धर्म
पर काफ़ी तीखी टिप्पणियां कर दी, आप उसको कंडेम करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप अगर एक सार्वजनिक स्थान रखते हैं जहाँ पर आपकी कही जा रही बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचती है, तो आपकी ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि अपने शब्दों को बोलने से पहले ये तो जांच लें कि उनमें यथार्थ कितना है। तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और वक्तव्य किसी नेता को शोभा नहीं देते। ये बात तो बिल्कुल है। ये सब बोल करके किसका फ़ायदा हो रहा है? आपने द्वेष की ही लपटें और भड़का दी हैं। तो ऐसी बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। मंशा सुधार की होनी चाहिए जी। आग लगाने की नहीं। जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि जो वक्तव्य कहा गया है ये सुधार की मंशा से कहा गया है। बाकी कहने वाला जाने, मैं किसी के मन में प्रवेश करके तो नहीं जान सकता क्यों कहा गया है, पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे ये जो वक्तव्य है इसमें गैर जिम्मेदारी तो दिखाई दे ही रही है। जी। आचार्य जी, बहुत बार लोगों को देखा गया है जब वो कुछ भी लिखते हैं तो एक ही सांस में वेद पुराण उपनिषद ऐसे बोल ये बात ही बहुत गलत है। तो ये जो शब्दों की हेरा फेरी है, बैड कैटेगराइजेशन है, और ये जो गलत अर्थ दिए जा रहे हैं आध्यात्मिक शब्दों के, इस मतलब हाउ टू एजुकेट द मासेस, व्हाट इज़ द राइट मीनिंग ऑफ व्हाट, यही जो बातें हम कर रहे हैं ये आम जनता तक पहुंचनी ज़रूरी है। आम जनता हज़ार तरीके की चीज़ें देखती है, ये चीज़ें थोड़ी देखती है। धर्म के नाम पे भी जाके वो पता नहीं कौन सा कचरा पढ़ती है, देखती सुनती है। जो वास्तविक बात है, हाँ, कि आप जानिए कि आप जिसको अपना धर्म कहते हो कहाँ से आ रहा है, क्या उसका ग्रंथ है, क्या उसका दर्शन है, ये जनता देख कहाँ रही है। और जनता को धर्म के नाम पर दिन रात अब जहर पिलाया जा रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया दोनों और कर क्या रहे हैं? जी, धर्म के नाम पे जहर ही तो पिला रहे हैं लोगों को। जी। आचार्य जी, इस पूरे मुद्दे को एक दूसरे कोण से देखते हैं। उन्होंने जो टिप्पणी करी, आपने कहा कि वो सनातन धर्म पर लागू होती ही नहीं। वो जिस विचारधारा और जिस संस्कृति, जिस तरह के जीवन जीने की शैली पर बात कही गई है वो उसी पर लागू होती है, और सनातन धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म तो एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और थोड़ी आत्मजिज्ञासा वाली बात है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक। पर वो जो तीर है वो कहीं तो लग रहा है। जहाँ लग रहा है वहाँ लगना चाहिए। बस दिक्कत ये है कि जिसको मारा जाना चाहिए उसकी जगह किसी और को मार रहे हो। पर ये बात बिल्कुल ठीक है, किसी न किसी को लगना चाहिए। क्योंकि देखिए, तमिलनाडु से आते हैं वो जी, और तमिलनाडु में जो पिछले लगभग 100-125 सालों का इतिहास है वो पेरियार का इतिहास है जी। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा था? पेरियार ने कुछ ऐसा देखा और फिर कुछ ऐसा करा जिसके कारण तमिलनाडु में ये भावना बहुत प्रखर हो गई है कि जिसको हम आमतौर पर हिंदू धर्म कहते हैं उससे बचना बहुत ज़रूरी है जी। तो पेरियार जब बच्चे ही थे तो उनके घर में वैष्णव कथाओं का आयोजन होता था जी, और वैष्णव भजनों का भी शायद। तो अब उन्होंने प्रश्न करे, वो पूछ रहे हैं, वो अभी बालक थे या शायद टीनेजर रहे होंगे, किशोर। तो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, और जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो किसी का जवाब नहीं। लोग आकर के उनको किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं कि इसमें ऐसा लिखा है, इस किताब में ऐसा लिखा है, इस जगह की ऐसी मान्यता है, यहाँ ये कहानी चलती है, इस पुराण में ये लिखा है। तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि ये जो लिखा है ये ऐसे है, तो फिर ऐसे कैसे है? तो उनको डांट डपट के चुप करा दिया गया, थप्पड़ भी पड़ गया होगा। तो इससे उनके मन में एक भाव उठा। फिर उन्होंने अपने आसपास के समाज को देखना शुरू किया। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, अपने आसपास के समाज को देख रहे हैं तो उनको दिखाई दिया कि यहाँ तो ज़बरदस्त शोषण है, और वो शोषण ब्राह्मणों द्वारा करा जा रहा था। पेरियार के काम में एंटी ब्राह्मणिज्म बहुत था जी, और उसकी वजह थी उस समय का जो तमिलनाडु था
उसमें निश्चित रूप से शोषण तो ज़बरदस्त था। और शोषण न सिर्फ जो वहाँ जो जिनको बोलते थे नेटिव द्रविडियंस, न सिर्फ उनका हो रहा था बल्कि महिलाओं का भी हो रहा था खूब। तो उन्होंने ये सब देखा और उन्होंने कहा कि इन सब के मूल में तो वो धर्म ही है ना, जिसको ये ब्राह्मण यहाँ पर चला रहे हैं, और धर्म के नाम पे तो शोषण हो रहा है। तो शोषण को देख करके पेरियार के मन में धर्म के प्रति ही एक द्वेष पैदा हो गया, जुगुप्सा पैदा हो गई, घृणा ही कह लीजिए सीधे। कहते हैं एक बार काशी आए वो, कहानी सुनी होगी। तो काशी आए, वहाँ पर वो देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पर गंदगी फैली हुई है और लाशें हैं वो कैसे जलाई जा रही हैं, काफ़ी सारी तो शव हैं जो नदी में बह ही रहे हैं। तो ये सब उन्होंने देखा और हतप्रभ रह गए। फिर भूख लगी, कहीं खाने को गए, वहाँ खाने को गए, उनको खाना नहीं दे रहे हैं और उनको बाहर निकाल दिया। पूछा खाना क्यों नहीं दे रहे, बोले कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों को खाना मिलता है। तो उनको इतनी भूख लगी थी कि वो किसी तरीके से अपना ब्राह्मण का भेष करके अंदर जाने लगे। तो पहचान लिए गए, क्योंकि उस समय पे नियम ये था कि ब्राह्मण मूंछ नहीं रखेगा, इनके मूंछ थी, तो पकड़ लिए गए। जब पकड़ लिए गए तो इनको बाहर फेंक दिया गया। जब बाहर फेंक दिया गया, उसके कुछ समय बाद इनको ये समझ में आया कि ये जो यहाँ पे ये भोजनालय चल रहा है, जो भी रही होगी धर्मशाला, भोजनालय, जो भी वहाँ पर निःशुल्क ही खाना खिलाया जा रहा था सब ब्राह्मणों को, बोले ये जो चल रहा है ये किसी दक्षिण भारतीय नहीं बनाया है। और दक्षिण भारतीय शायद तमिल रहा होगा, उस एक तमिल है जिसने काशी में आगे खाने पीने का बनाया है, और एक दूसरा तमिल है जो तमिलनाडु से आ रहा है काशी, उसको खाने को नहीं दे रहे, ये बोल के कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो पेरियार ने ये सब कुछ देखा, और पेरियार ने देखा कि कैसे स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा था और ये सब हो रहा था। तो तब से, उनके समय से 1973 तक थे पेरियार, और उनके समय से लेके अब तक तमिलनाडु में जो जिसको आप ब्राह्मण धर्म कहोगे, उसके विरोध की ज़बरदस्त परंपरा बन गई। इसीलिए तो ये जो आपकी जो नेशनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, ये तमिलनाडु में अपनी जगह नहीं बना पाती हैं। ठीक है, तो पेरियार ने अपनी पार्टी बनाई थी सबसे पहले, डीके, ठीक है, द्रविड़ार कज़गम। उससे निकली फिर डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। फिर उससे आगे आकर के निकली AIADMK, और बीच में और उससे 2-4 और भी स्प्लिंटर ग्रुप्स अपना निकलते रहे। फिर पेरियार ने आगे अपना जस्टिस पार्टी भी बनाई थी, ये सब करा था। तो तमिलनाडु में धर्म विरोध की बहुत पुरानी परंपरा रही है, और उस परंपरा के पीछे काफ़ी हद तक वाजिब कारण भी हैं। उसी परंपरा पर आकर के जो ये उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने वक्तव्य दिया। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें नाम भी लिया है पेरियार और अम्बेडकर का। हम पेरियार की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि पेरियार तमिलनाडु से ही हैं, और उदयनिधि भी तमिलनाडु से हैं, तो उनकी ज़्यादा बात करेंगे। तो और जो विरोध है तमिलनाडु में, वो सिर्फ जो हिंदू धर्म है उसका नहीं रहा है, वहाँ पूरी उत्तर भारतीयता का ही विरोध रहा है। और इसीलिए हिंदी के विरोध में भी वहाँ पर बड़ा उपद्रव रहा है तमिलनाडु में विशेषकर। इसलिए नहीं कि उनको हिंदी से समस्या है, उन्होंने कहा ये जो हिंदी भाषा है, इसके माध्यम से जो उत्तर भारत की संस्कृति है वो तमिलनाडु में आ जाएगी, और उत्तर भारत की संस्कृति का मतलब ये शोषण और दमन। तो आज़ादी से पहले भी वहाँ हिंदी का विरोध था। आज़ादी के बाद 1948 में, 1952 में, फिर 60 के दशक में जो वहाँ पे एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ था, वो बहुत ज़बरदस्त था। उसको ये नहीं मानना चाहिए कि उन्हें हिंदी से कोई समस्या है। वो कह रहे हैं जो हिंदी भाषी लोग हैं ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं, और ये तमिलनाडु को भी डुबो देंगे। ये तमिल भाषियों का मानना है। ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। तो और अगर आप देखेंगे आज के तमिलनाडु को, तो वास्तव में उत्तर प्रदेश से बहुत आगे निकल गया है। आज का तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से बहुत आगे निकला हुआ है। तो जो तमिल भावना है कि हम विकास तभी कर सकते हैं जब हम उन सब चीज़ों से बचकर चलें जो कि उत्तर भारत में पाई जाती हैं, तो उनकी भावना ऐसा लग रहा है जैसे कि सही साबित हो रही है, सत्यापित हो रही है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई भी सूचक देखिए तो
केरल, तमिलनाडु, ये सब उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत आगे हैं। और जब हम केरल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें फिर जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था वो पूरा याद करना पड़ेगा, उसमें ही पेरियार का बड़ा योगदान था। तो वास्तव में पेरियार के जो नाम हैं लोक संस्कृति में, उनमें से एक नाम ही यही है कि वो जिन्होंने वैकम में हमें सफलता दिलाई। अब तमिल में उसका क्या शायद वैकम वीरा है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो केरल और तमिलनाडु को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। दक्षिण भारत ही पूरा उत्तर भारत से बहुत आगे है। और उसके पीछे जो एक कारण रहा वो यही रहा कि दक्षिण भारत ने ये कहा कि हम उत्तर भारत की संस्कृति को अपने यहाँ नहीं घुसने देंगे, हम उत्तर भारत की संस्कृति को अपने यहाँ नहीं घुसने देंगे। ठीक है, अब सही कहा गलत कहा ये हम बाद में देख सकते हैं। जैसे अब गोवा के एक मंत्री थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले एक वक्तव्य दिया था कि मैं गोवा को हरियाणा नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा की जो पैट्रियार्किकल पितृसत्तात्मक सोच है, मैं उसको गोवा में नहीं आने दूंगा। गोवा में उदारवाद है, हरियाणा में तो वो अब घूंघट काढ़ो, पढ़ने भी नहीं देते हैं और इतनी भ्रूण हत्या होती है महिलाओं की। अब गोवा के मंत्री ने जो कहा वो बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। उस पर विवाद भी हुआ था कि ये कह रहे हैं कि मैं गोवा को हरियाणा नहीं बनने दूंगा। पर इससे ये तो पता चलता ही है कि दक्षिण में उत्तर भारत के प्रति सोच क्या रही है। उसी सोच का जो सबसे ताज़ा उदाहरण और अभिव्यक्ति है वो है इनका उदयनिधि स्टालिन का जो वक्तव्य आया है। दक्षिण में उत्तर के प्रति सोच ही यही है कि उत्तर भारत के लोग पिछड़े हुए हैं और दक्षिण वालों के पास उत्तर वालों के लिए ऐसा सोचने के पर्याप्त कारण भी हैं। वास्तव में अगर आप देखेंगे उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को और आप उनकी बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से तुलना करेंगे कि आर्थिक तरक्की कितनी है, और उदाहरण के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले लीजिए कि वो केरल में कितना है और उत्तर प्रदेश में कितना है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत दो अलग अलग देश हैं। दोनों के विकास के स्तरों में इतना ज़्यादा अंतर है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दक्षिण और उत्तर दो अलग अलग देश ही हैं। बिल्कुल, आप दक्षिण भारत जाइए और वहाँ पे जो हालात हैं और जो वहाँ पे तरक्की हुई है आप उसको देखिए, और फिर आप उत्तर भारत को देखिए, ख़ासतौर पे जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है, काऊ बेल्ट है, बीमारू राज्य जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आप इनको देखिए तो आपको उत्तर की स्थिति बड़ी दयनीय, बड़ी शोचनीय लगेगी कि कितनी ख़राब हालत है उत्तर की। और आप दक्षिण को देखिए तो दक्षिण कुलाचे मार के प्रगति करता हुआ आगे निकलता जा रहा है। 100% साक्षरता केरल में, इकोनॉमिक पावर हाउस कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तर में पंजाब था भी तो पंजाब फिसलता चला जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे कम दक्षिण भारत में, फीमेल एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में, दंगे सबसे कम दक्षिण भारत में। आप बताइए आप किस दर पे नापना चाहते हो उत्तर और दक्षिण को? प्रदूषण सबसे ज्यादा उत्तर में, प्रदूषण उत्तर में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा दक्षिण में और कुछ हद तक वेस्ट में, महाराष्ट्र और गुजरात को भी शामिल कर लीजिए तो। पर उत्तर में तो कुछ नहीं दिखता। तो इसलिए जो सब दक्षिण भारतीय राज्य हैं, विशेषकर तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु पर पेरियार का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव रहा है, विशेषकर तमिलनाडु, इनके मन में उत्तर भारतीयों के लिए एक तरीके से ऐसा भाव है कि भाई दूर रहो, तुमने बहुत गंदगी फैला रखी है और वो गंदगी तमिलनाडु में लेके मत आओ। ये उनका भाव है। ये भाव सही हो सकता है, गलत हो सकता है, मैं उस भाव का अनुमोदन नहीं कर रहा हूँ। आप ये ना कहिएगा कि ये तो खुद ही तमिल वालों की ओर से बोल करके सब हिंदी भाषियों की और उत्तर भारतीयों की भर्त्सना करने लग गए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी परंपरा रही है द्रविडियन पॉलिटिक्स की, ये कहाँ से आई, क्यों आई। तो इसीलिए तो आप पाते हो कि बीजेपी को वहाँ पर तमिलनाडु में और केरल में भी बड़ी मुश्किल आती है। मुश्किल इसीलिए आती है, वो बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी मानते हैं। वो कहते हैं उत्तर भारत को नहीं घुसने देंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें उत्तर भारत से समस्या है, इसलिए क्योंकि उनको पिछड़ेपन से समस्या है। और उत्तर भारत पिछड़ेपन का प्रतीक बन गया है दक्षिण भारत के मन में। एक दक्षिण भारतीय जब एक उत्तर भारतीय को देखता है, मैं बिल्कुल स्टीरियोटाइपिंग कर रहा हूँ, जनरलाइजेशन है, लेकिन बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक औसत दक्षिण भारतीय जब एक औसत उत्तर भारतीय को देखता है
तो उसके मन से निकलता है बैकवर्ड। उधर देखता है, कहता है कि अरे ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास शिक्षा है, इसके पास बस क्या है, कट्टर मान्यताएं और अंधविश्वास। अंधविश्वास दक्षिण में भी है, मैं नहीं इनकार कर रहा। तो that's how they perceive us. मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको 0 या 1 की तरह, बाइनरी की तरह लें कि दक्षिण बहुत अच्छा है और उत्तर बिल्कुल खराब है। बाल की खाल निकाल के कुतर्क ना करें। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये वक्तव्य है उदयनिधि स्टालिन ने दिया क्यों दिया। इसके लिए हमें जो तमिलनाडु की जो पूरी पॉलिटिक्स है और जो द्रविडियन मूवमेंट रहा है, हमें उसके इतिहास में जाना पड़ेगा लगभग 125 साल पीछे, और समझना पड़ेगा कि वहाँ पर पूरा कार्यक्रम चला क्या है। यहाँ तक कि पेरियार को कांग्रेस से भी ज़बरदस्त डिसइल्यूजनमेंट हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। पहले वो कांग्रेस के बड़े एक उत्साही सदस्य थे, फिर उन्होंने गांधी जी के साथ थे। लेकिन जब ये वैकोम वाला पूरा काम हुआ और उसमें गांधी जी ने वहाँ की जो स्थानीय मंदिर का जो प्रशासन था उनके साथ एक संधि कर ली, तो पेरियार को बड़ी निराशा हुई उन्होंने। और अम्बेडकर का भी ऐसे ही था, पहले वो साथ में थे कांग्रेस से गांधी जी के, फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो ये सब रहा है। तो तमिलनाडु ने बहुत दर्द बर्दाश्त करा है, ठीक है। तमिलनाडु ने भयानक किस्म का अंधविश्वास देखा है, अत्याचार देखा है, शोषण देखा है, और फिर उससे मुक्ति भी पाई है काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि अब वहाँ पे जाति प्रथा ख़त्म हो गई है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। तो अंधविश्वास के खिलाफ पेरियार बार बार बोला करते थे कि तर्क पर चलो, ये जो है ना ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और इसका तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। तो कहते थे बी रेशनल, सोचा करो, ऐसी किसी बात को मत मान लिया करो। जब तुम सोचोगे, विचारोगे, प्रश्न करोगे, तब जाके अंधविश्वास कटेगा। तो ये सब चीज़ें थी जो वहाँ लाना चाहते थे। तो अब आज का जो तमिल है, आप देखते हो किस तरीके से अगर केंद्र थोड़ा हिंदी भाषा की बात कर दे तो तमिल तुरंत प्रतिक्रिया करता है। उसकी वजह वही है। ऐसा नहीं है कि तमिल के लोगों को हिंदी से कोई नफ़रत है, ऐसा नहीं है। मैं भी वहाँ गया हूँ, मिला हूँ, बहुतों को जानता हूँ। जो हिंदी प्रचारिणी सभा है उसकी सबसे बड़ी सदस्यता तमिलनाडु में ही है। तो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के लोगों को हिंदी से कोई समस्या है, उन्हें हिंदी वालों के पिछड़ेपन से समस्या है। वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से तो हमने अपने पिछड़ेपन से निजात पाई है, तुम फिर से वही सब चीज़ें लेके यहाँ पे दोबारा ले आ दोगे। हमारे यहाँ निरक्षरता थी, हमारे यहाँ गरीबी थी, हमारे यहाँ अंधविश्वास था, हमारे यहाँ बीमारी थी, महिलाएं हमारे यहाँ बड़ी ख़राब हालत में थीं, और दलितों की तो हालत पूछो ही नहीं। हमने बड़ी मुश्किल से इन सबको आगे बढ़ाया है, और हम नहीं चाहते अब कि तुम सनातन धर्म के नाम पे हमें दोबारा पीछे ढकेल दो। तो उस उद्देश्य से उन्होंने वक्तव्य दिया है। हालांकि हम ये बिल्कुल पहले ही कह चुके हैं कि ये जो वक्तव्य है ये गैर जिम्मेदाराना है। आपको ये कहना चाहिए था कि मैं तमिलनाडु में सामाजिक कुरीतियों को नहीं आने दूंगा, और ये बात बिल्कुल सही होती। तमिलनाडु में क्या, पूरे देश में, तमिलनाडु में भी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी सामाजिक कुरीतियाँ नहीं आनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं आना चाहिए, शोषण नहीं आना चाहिए। तो वो बात अगर वो कहते तो वो बात बिल्कुल सही होती, पर उसकी जगह उन्होंने सनातन धर्म को ही लपेट लिया, तो वो बात जो है बचकानी है। आचार्य जी, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से दोनों ही मतों को एम्पैथाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपने समझाया भी, तो आपसे एक कंक्लूसिव रिमार्क चाहूँगा कि एक तरफ स्थिति ये है कि उत्तर भारतीय है जो अपने हिंदुत्व और हिंदुइज़्म की मान्यताओं को सनातन धर्म बोल रहा है और वो खुद को सनातनी बनाना चाह रहा है। एक तरफ भारत का वो समाज है जो हिंदुत्व और हिंदुइज़्म की कुरीतियों को गाली दे रहा है सनातन धर्म बोलकर। हाँ, और दोनों ही तरफ बहुत जो हो रहा है एकदम गलत हो रहा है दोनों तरफ। समाधान क्या है? आप दोनों को ही, अगर एक शिक्षक होने के नाते दोनों को ही, दोनों ही जगह वही स्ट्रॉमैन फेलेसी चल रही है ना। जो इधर लोग हैं जिसको वो हिंदुइज़्म बोल रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि जिसको तुम हिंदुइज़्म बोल रहे हो ये बस तुम्हारी सांयोगिक परंपराओं का एक संकलन मात्र है।
भाई कहीं भी आप पढ़ते हैं तो हिंदुओं के शीर्ष ग्रंथ क्या हैं? वेद हैं। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा ना कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ एक हिंदू होने के नाते उसमें वैदिक कितना है? और वेदों का भी हृदय क्या है? उपनिषद। वेदों का भी जो पूरा दर्शन है, वेदों का सार है, वेदों का जो शिखर है पूरा, वो उपनिषदों में है। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा ना कि मैं वेदांत समझता भी हूँ, और अगर समझता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में वेदांत कितना उतरा है? ठीक है। तो बार बार कहना कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, और अब आजकल नई चीज़ हिंदुत्व चली, ये सब इससे कोई लाभ नहीं है। आपको तो वेदों और वेदांत की ओर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। उनकी ओर जाने की जगह लोग क्या करते हैं? उनकी ओर जाने की जगह लोग, अब पढ़ना उनको कोई बहुत दुष्कर काम भी नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप कुछ महीने लगाएंगे, आप वेदों का पाठ कर सकते हैं। संस्कृत आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो हर तरीके के अनुवाद उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं। पर घरों में वेद पाए नहीं जाते, लोग पढ़ेंगे कहाँ से? तो वेदों को पढ़ने की जगह हम वेदों को भी अपनी कल्पना की चपेट में ले रहे हैं। हम कह रहे हैं वेदों में तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वर्णित है। मैं पूछता हूँ कहाँ, कौन से मंडल में? मंत्र बताओ, श्लोक बताओ, बताओ कहाँ है? कहते नहीं नहीं है, ज़रूर है ज़रूर है। कहेंगे वेदों में तो वैदिक गणित वर्णित है। मैं कहता हूँ कहाँ? कहते हैं अथर्ववेद में। कहाँ है अथर्ववेद में? दिखाओ। वैदिक गणित तुम नाम दे रहे हो वैदिक, वहाँ उसमें उसका वेदों से कोई संबंध ही नहीं है, ही नहीं वेद में। पर लोगों को पता ही नहीं, लोग अभी भी सचमुच यही सोचते हैं कि वैदिक गणित का वेदों से कुछ संबंध है। वैदिक गणित तो अभी 100 साल पहले, मुश्किल 100 साल भी नहीं, 70-80 साल पहले एक किताब एक सज्जन ले आए, बोले वैदिक गणित है, तो वो वैदिक गणित के नाम से वो साधारण प्रकार के अरिथमेटिक और अलजेब्रा की ट्रिक्स हैं जो 6ठी 8वीं 10वीं क्लास तक में कुछ काम आ सकती हैं। लेकिन उसको लेकर के ऐसे कहते थे हमारे वेदों में तो सारी गणित है, सारा विज्ञान है, सब कुछ है हमारे उसमें। ये वेदों का अपमान है। आपने वेद पढ़े हैं नहीं, और वेदों को लेकर के आप इस तरह हवाई बातें कर रहे हो, वेदों का बड़ा अपमान है, नहीं करना चाहिए। आप जाइए पढ़िए तो सही। कोई बोल रहा है कि सारी मेडिसिन वेदों में मेंशन्ड है, कोई बता रहा है कि अरे ये सब क्या है, जो पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी है वो तो वेदों में पहले लिखी हुई है। हम ये सब हरकतें कर रहे हैं। जो सीधा रास्ता है वो लो ना, सीधी चाल चलो। सीधी चाल ये कि जाओ और तुम्हारे शीर्ष ग्रंथ हैं, इनको पढ़ो ना बेटा। पढ़ क्यों नहीं रहे हो? नहीं पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? अरे हमने 8वीं किताब नहीं कभी पढ़ी, हम 10वीं में फेल हुए। जब हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा तो हम वेद भी क्यों पढ़ें? और जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा वही सबसे आज धार्मिक बने हुए हैं, वही सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं धर्म के नाम पर। जब उन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा तो वेद भी काहे को पढ़ेंगे? उनको तो किताबों से ही डर लगता है, झुरझुरी छूटती है किताब देख के। वेद सामने, ऋग्वेद सामने रख दिया वो भाग जाएंगे। मैं ये सब कोशिश कर चुका हूँ ना कि वेद पढ़ाऊँ लोगों को, ऐसे भागते हैं। हाँ, उन्हें अपने हिंदू होने पे गर्व पूरा रहता है। मैं उनके पीछे पीछे वेद लेके भागता हूँ, कहते अरे बड़ा मोटा है। मैं तो ये भगवत गीता ले लो, 700 ये, ऋग्वेद में 10,000 है, छोड़ो ये तुम भगवत गीता 700 सिर्फ 700 ले लो। कहने वो भी नहीं पढ़ना, कह लो इससे भी कम अष्टावक्र गीता। मैं उनके पीछे जाता हूँ, इसमें 700 भी नहीं, ये तुम्हारे कहा ना ये भी नहीं पढ़ना, इतना भी नहीं पढ़ना। कह जिंदगी भर तो हमने कुंजी से पढ़ाई करी है, परीक्षा की एक रात पहले, आप हमसे कह रहे हो कि 200 श्लोक पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ तुम 200 श्लोक भी नहीं पढ़ सकते तो तुम अपने आप को काहे के लिए हिंदू बोलते हो? और तुम हिंदू ही नहीं बोलते, तुम तो आक्रामक हिंदू हुए जा रहे हो। तुम कह मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं तो पीछे भागता हूँ इनके कि आओ हिंदू हो ना तो बैठते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं। नहीं पढ़ना तो कैसे हिंदू हो गए? और ये बात जितना उत्तर भारतीयों पे लागू होती है उतनी दक्षिण भारतीयों पर लागू होती है। आप किसी चीज़ की निंदा करने निकले हो, पहले जान तो लो वो चीज़ क्या है। बस यूं ही निंदा कर लोगे? निंदा करना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। चाहे निंदा बोलो, चाहे आलोचना बोलो, जैसे भी, बहुत जिम्मेदारी काम होता है। जान तो लो, जानने के बाद जो मन में आए बोल लेना उसको, ठीक है। तो उल्टा चल रहा है। आज जब एक दक्षिण भारतीय देखता है उत्तर भारत की ओर तो पाता है कि अंधविश्वास उत्तर भारतीय समाज में जितना था पिछले कुछ सालों में और 5 गुना होके फूटा है। वो अतार्किकता, अंधभक्ति जितनी पहले थी उत्तर भारत में, वो पाते हैं आज और ज़्यादा फूटी है। तो वो जो दक्षिण भारतीय हैं, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो या मलयाली हो, वो सिहर जाते हैं। वो कहते हैं ये सब हमारे यहाँ ना आ जाए कहीं। ऐसा नहीं कि वहाँ है नहीं है, ठीक है, वहाँ भी खूब है। पर जब वो उत्तर भारत की ओर देखते हैं तो वो कहते हैं अरे बाप रे बाप, कितना ज़बरदस्त अंधविश्वास अब यहाँ पे खड़ा हो रहा है। ये अंधविश्वास हमारी तरफ नहीं आना चाहिए। और सिर्फ अब यहाँ पे बातें ये चल रही हैं, ना जानो ना समझो,
बस चुपचाप विश्वास करो, फलानी चीज़ें विश्वास करो, आंख बंद कर लो, ये करो वो करो, ऐसे भजो, ये चल रहा है। तो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इन्हीं बातों के कारण फिर वो ये वक्तव्य देते हैं कि सनातन धर्म जो है इधर ना आ जाए, क्योंकि सनातन धर्म पे उन्होंने आक्षेप क्या लगाए हैं कि ये बांटता है, जाति प्रथा को आगे बढ़ाता है और सामाजिक कुरीतियाँ लेके आता है। वो सोच रहे हैं कि इन सब का संबंध धर्म से है, इनका संबंध धर्म से नहीं है। धर्म तो इन सब चीज़ों की काट होता है। ठीक है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हमारे भीतर जितनी भी गंदगी है, हमारे भीतर वो जो एक आदिम पशु बैठा हुआ है, उसकी काट है वास्तविक अध्यात्म। उसी को वास्तविक धर्म बोलते हैं। धर्म और अध्यात्म अगर अलग अलग हैं तो धर्म एकदम झूठा है। धर्म सच्चा तभी है जब धर्म और अध्यात्म एक हो, या आप कह सकते हैं अध्यात्म ही सच्चा धर्म है। ठीक है, तो हमारे भीतर जो गंदगी है और जो पशु बैठा है, अध्यात्म तो उसकी काट है, अध्यात्म तो उससे मुक्ति का नाम है। तो अध्यात्म पर हम क्यों उल्टे पुल्टे आरोप लगा रहे हैं? ये ऐसी सी बात है कि मैं सड़ा गला खाना खा के बीमार पड़ा हूँ और इल्ज़ाम दवाई पर लगा रहा हूँ, और अब कह रहा हूँ ये दवाई उठाकर फेंक दो, मैं उसके कारण ही बीमार पड़ा हूँ। और जिस कारण आप सचमुच बीमार पड़े हो उससे आपको बड़ा मोह है, बड़ा लगाव है। अब आपको क्या होगा? दवाई जो थी वो तो आपने फेंक दी, वो दवाई ही आपकी एकमात्र आशा थी, वो आपने फेंक दी। और आप उन चीज़ों को बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं दे रहे जिनके कारण आप सचमुच बीमार हुए हो, उनको तो आप बिल्कुल और दिल से लगा रहे हो, कह रहे हो यही तो असली धर्म है, मैं यही सब और करूँगा। बेकार की बातें, गप, किस्से, कहानियाँ, धर्म के नाम पे कहानियाँ चला रखी हैं। कहानी ऐसा हुआ, फिर वो हुआ, फिर इसने ये बोला इससे, फिर उसने ये बोला, फिर फलानी नदी पे ये आ गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये सब चला रखा है। ये धर्म होता है? ये धर्म है? और जो दवाई है उसको आप दूर करते हो। दवाई से आपको बड़ी उकताहट होती है। आपके सामने उपनिषद रख दिए जाएँ, आप कहेंगे अरे ये तो कैसी बात बोल दी, हमें नहीं समझ में आता। क्या नहीं समझ में आता? साधारण बात है, समझ में आता नहीं है, समझने की नीयत नहीं है। ये तर्क खूब चलता है, कहते हैं कि जो वास्तविक अध्यात्म है वो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता। खूब चलता है ये, समझ में आ नहीं सकता या नियत नहीं दिखा रहे हो। उसमें तो ऐसा कुछ भी जटिल नहीं जो समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आप ही के जीवन की बात हो रही है। जब आध्यात्मिक जिज्ञासा की बात हम करते हैं तो उसमें हम ये तो पूछ नहीं रहे हैं कि एटम के अंदर क्या होता है और प्रोटॉन को आगे अभी और तोड़ सकते हैं कि नहीं, ये तो हम पूछ नहीं रहे। आध्यात्मिक जिज्ञासा का तो मतलब यही होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या चल रहा है, मैं संबंध कैसे बनाता हूँ, मुझमें क्रोध कहाँ से आता है, मुझे वासना कहाँ से उठती है, मेरी कल्पनाएं सब कहाँ से आ रही हैं, मैं किसी चीज़ की कामना कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे जा रहा हूँ, पहले क्या पाया था अब क्या पा रहा हूँ, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या जटिल है कि आप बोल देते हो अरे ये सब तो हमें समझ में नहीं आता, हमें ये समझ में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम तो जी जा रहे हैं, हम तो किससे कहानी में मन लगाएंगे। ये बेईमानी है। ये ऐसा नहीं है कि ये अक्षमता है कि समझ नहीं आता। इसमें जो कमी है वो समझने के सामर्थ्य की नहीं है, इसमें कमी समझने की नीयत की है। हमारी नीयत खराब है, इसलिए हमें धर्म नहीं समझ में आता। क्या सनातन धर्म और अध्यात्म ये शब्द प्राय एकदम साथ, सनातन धर्म अध्यात्म ही है जी, और हिंदुइज्म, हिंदुत्व, इन सब का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। आप एक आम हिंदू को देखो, उसकी ज़िंदगी में या उसकी धार्मिक ज़िंदगी में अध्यात्म कितना होता है, जिसको आप धार्मिक जीवन बोलते हो। एक आम आदमी का धार्मिक जीवन देखो, उसमें अध्यात्म कहाँ है? बड़ी एक विचित्र सा प्रश्न है आचार्य जी। आपने जैसे पेरियार जी का जो जीवन बताया, कुछ कहानियाँ बताई, जिस तरह के आत्मावलोकन से वो गुजरे होंगे, जैसी जिज्ञासाएं उन्होंने करी, वो तो बड़ी आध्यात्मिक और सनातनी रही होंगी। हाँ बिल्कुल। अगर अब ये मेरी बात फिर से एक थोड़ी विवादास्पद हो जाएगी, पर रामास्वामी पेरियार तो वास्तव में अगर एकदम परिभाषा की बात करें तो सच्चे सनातनी थे। वो सच्चे सनातनी थे उसी अर्थ में जिस अर्थ में बोलता था कि भगत सिंह पक्के आस्तिक है। तो लोग कहते हैं उन्होंने तो किताब लिखी है वाई एम एन थीस्ट। मैं कहता हूँ उनसे बड़ा आस्तिक आपको मिलेगा नहीं। जो मुक्ति के लिए अपना प्राण देने को तैयार हो, उससे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है? क्योंकि सनातन धर्म का मतलब ही यही है, मुक्ति से ऊपर कुछ नहीं। मुक्ति के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो दे दो, यही सनातन धर्म है। तो भगत सिंह से बड़ा आस्तिक कौन होगा? लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर भी मैं बोलूँगा कि पेरियार सच्चे सनातनी थे, और ये सब जो अपने आप को करोड़ों लोग हिंदू बोलते हैं, ये सनातनी नहीं है। असली सनातनी तो पेरियार है। तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही बात मैं अम्बेडकर पर बोल दूं तो अभी देखिए कैसा विवाद उठेगा, जलजला उठेगा बिल्कुल। अब बोल दी लीजिए, क्या बताऊं कि अम्बेडकर सच्चे सनातनी है। कहेंगे अरे वो तो अंत समय में जाकर के बौद्ध भी हो गए थे, वो इतने हजारों लोगों को बौद्ध हो गए थे, आप बोल रहे हो सनातनी है। भाई सनातन का अर्थ समझोगे तो जानोगे ना
किसी भी चीज़ में मान्यता रख लेना, किसी भी चीज़ में आस्था रख लेना, ये सनातन धर्म नहीं होता। जो मिल गया उसी कहानी में विश्वास कर लिया, उसी कहानी के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तमाम तरीके का कर्मकांड चला रखा है, ये नहीं सनातन धर्म होता। जिसमें जीवन को जो भी चीज़ें रोक के रखती हैं, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी प्रतिभा को जो कुछ बांध कर रखता है, उसको काट डालने की प्रबल चाह हो, वो है सच्चा सनातनी। और ये परिभाषा कोई मैं नहीं दे रहा हूँ, ये परिभाषा उपनिषद देते हैं, ये परिभाषा स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। यही सनातनी परिभाषा है सनातन धर्म की। शुरुआत में आपने सनातन प्रक्रिया को कैसा माहौल चाहिए उसकी बात करी थी। तो अभी चंद्रयान 3 की जो सफलता हुई, तो इस पे जो मेहनत लगी होगी, जिन इतने सालों तक काम किया होगा, हाँ, उनको सनातनी मान सकते हैं काफ़ी हद तक। माहौल रहा होगा। आप अगर विज्ञान की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि सनातन मन के विकसित होने के लिए एक अनुकूल माहौल माने संस्कृति चाहिए, तो वो माहौल तो ज़्यादा विदेश में पाया जाता है। तो सच्चे सनातनी के पाए जाने की ज़्यादा संभावना इस समय यूरोप या अमेरिका में है, क्योंकि वहीं पर विचारों का खुलापन, विचारों की उदारता, चित्त की स्वतंत्रता, इसका माहौल है। भारत में तो माहौल ही नहीं है। भारत में तो इस वक्त ये हालत है कि आप कुछ बोल दो, आपको तत्काल बोल देंगे धर्मद्रोही है, इसकी भर्त्सना करो या इसको मार दो। ये चल रहा है भारत में। तो आइंस्टीन है ना सनातनी असली, घुस गए बिल्कुल वो स्पेस टाइम को ही उन्होंने कह दिया, यार नहीं बाबा, जो तुम सोच रहे हो कि अलग अलग हैं स्पेस और टाइम, ना 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 ना, जोड़ो इनको, XYZ करो। और हर चीज़ बदलते फ्रेम के साथ नहीं बदलती है। अगर 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 धर्म का आशय होता है एब्सोल्यूट की खोज, तो कम से कम भौतिक जगत में जो एक एब्सोल्यूट है वो तो आइंस्टीन ही उठा कर लाए। बोले एक चीज़ एब्सोल्यूट है, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल भी दो तो वो नहीं बदलेगी। तो ये हुए ना सनातनी। अब है ना, यहूदी थे सनातनी बोल रहे, यहूदियों को सनातनी बोलता है। हाँ भाई कर लो, मेरी भी निंदा कर लो, करते ही रहते हो, और कर लो। तो कौन सनातनी है, कौन राष्ट्रवादी है, इसके ठप्पे हम एक दूसरे पे लगाना बंद करें। हाँ, एक दूसरे पर ठप्पा हम लगा भी इसीलिए रहे हैं ताकि दूसरे को हीन साबित करके अहंकार अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर सके। सारा अध्यात्म इसीलिए होता है ताकि भीतर जो ये अहम बैठा है इसकी करतूतों पे नज़र रख सको और देख सको कि कितना मूर्ख है, और अंततः इससे कहो कि तू जा, सो जा। आत्मा की गोद में, सत्य की गोद में तू सो जा अहंकार। यही अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है। नहीं तो हम बाकी सारे काम तो इसीलिए करते हैं ना, मैं तुझसे बेहतर हूँ। अहंकार है, मैं तुझसे बेहतर हूँ, मेरा घर तुझसे बेहतर है, मेरी पत्नी तुझसे बेहतर है, मेरा सब कुछ तुझसे बेहतर है, तो फिर मेरा धर्म भी तो तुझसे बेहतर है। तो दुनिया में जितने लोग हैं सबको यही लगता है कि उन्हीं का धर्म सबसे बेहतर है। ये अहंकार है बस, और कुछ नहीं। जबकि धर्म का काम है वास्तविक अहंकार को गिराना। लेकिन अहंकार धर्म को भी अपना चारा बना लेता है। अब खाना, भोजन, धर्म इसलिए होता है कि वो अहंकार को नष्ट कर सके। हो उल्टा जाता है, अहंकार धर्म को खा पी के बढ़िया डकार मारता है और मोटा हो जाता है और कहता है और धर्म लाओ, जितना धर्म लाओगे अहंकार उतना बढ़ेगा। और ये अहंकार के द्वारा गटका गया धर्म ही है जो अब जिसके कारण ये नौबत आ गई है कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे इतना दुख हो रहा है कि सनातन धर्म को लेकर के ऐसी बातें कही जा रही हैं। जो सबसे ऊंचा शब्द है सनातन धर्म, आज वो कैसे निंदा का विषय बन गया है, कैसे गाली जैसी चीज़ बन गया है। और कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने धर्म को इतना गिरा दिया। जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैला रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। इनके मुंह से धर्म शब्द आ कैसे गया? तुम ये जो सब जो कर रहे हो उसमें तुमने धर्म का नाम जोड़ कैसे दिया? जो धर्म के नाम पे लोगों का कहानियाँ सुना सुना के मनोरंजन कर रहे हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं कि आज सनातन शब्द की इतनी अवमानना हुई, सनातन शब्द को इतना अपमान झेलना पड़ा। कौन जिम्मेदार है? यही सब तो जिम्मेदार हैं लोग। लोगों को श्री कृष्ण की गीता से नहीं मतलब है, श्री कृष्ण के रास से मतलब है। ये लोग हैं ना जो कृष्ण का, गीता का और वेदांत का अपमान करवा रहे हैं।
ये गीता का नाम ही नहीं लेते, ये बार बार बस वही कि ये ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ फिर फलानी गोपी फिर ये और वो, और नाम लो तो उससे ये हो जाएगा वो होगा। अरे तुम ही तो हो जो फिर अब सनातन का अपमान करवा रहे हो, और दुनिया हंस रही है सनातन पे कि देखो सनातन का मतलब है इस तरह की बस कपोल कल्पनाएं, किस्सेबाजी, जिसके जिसके नीचे दर्शन कुछ नहीं, जिसके नीचे समझ अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं। लोग हंस रहे हैं चारों तरफ से। और चलिए।